नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद यानी कार्तिक माह के अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती है। तो चलिए कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था। दिवाली के दिन वह मायके आई थी। दिवाली के अवसर पर घर और आंगन को साफ सुथरा करने के लिए सातों बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। जंगल में साहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी खोद रही थी वहां पर सयायु यानी साही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से सयायु का एक बच्चा मर गया। इससे सयायु माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। उसकी बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और वह अपनी सभी भाभियों से एक-एक करके कहती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। लेकिन सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर देती है। लेकिन छोटी भाभी सोचती है कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा लेती है। इस घटना के कुछ समय बाद जब उसकी छोटी भाभी के बच्चे होते हैं तो वे 7 दिन के बाद मर जाते हैं। ऐसे करके उसके 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। तब उसने एक पंडित को पूरी बात बताती है और उपाय पूछती है। तब पंडित कहता है कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय सयायु माता की भायली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती है। सुरही गाय ने सोचा, रोज सुबह कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज देखती हूँ। गौ माता खूब सवेरे उठकर देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उनसे कहती है कि क्या मांगती हैं। तब साहूकार की बहू कहती है कि हे गौ माता, सयायु माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भयाली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में दोनों थककर एक जगह आराम करते हुए सो जाती है। अचानक साहूकार की छोटी बहू की आँख खुलती है तो वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा होता है। तभी वह उस सांप को मार देती है। इतने समय में ही गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। वहां पर खून देखकर वह क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह उसे चोंच से मारने लगती है। इस पर छोटी बहू उससे कहती है कि उसने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह बात सुनकर वह खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय के उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को सयायु के पास लेकर जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से सयायु प्रसन्न होती हैं और उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती हैं। सयायु के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादी होती है। इस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू 7 बेटे और 7 बहुओं को पाकर खुश हो जाती हैं।
तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कहानी व्रत कथा सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पर ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।